अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 आज हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें इसका जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। हमें जो एचसीएफ मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स, ये हमें दिए हुए हैं मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे ये मोनोमियल्स होते क्या हैं। मोनोमियल्स कहते हैं उन्हें, हमने पीछे भी 4.2 में एक्सरसाइज 4.2 में हमने पढ़ा बायनोमियल ट्राइनोमियल के। बायनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल का मतलब वो एक्सप्रेशन जिनके अंदर तीन टर्म्स हो। और मोनोमियल्स का क्या मतलब है? मोनोमियल्स का मतलब वो कि जिनके अंदर एक टर्म्स हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक टर्म दी गई और बीच में कॉमा लगा हुआ है, 16p³ q, 9p² स्क्वायर r। तो यहाँ पर ये जो है ये एक टर्म है और कॉमे के बाद ये अलग टर्म है। तो मोनोमियल्स के क्या मतलब कि एक टर्म, सिंगल टर्म हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसके वो सिंगल टर्म हो जाता है। अगर इन दोनों के दरम्यान में प्लस आ जाता तो यहाँ पर ये एक टर्म और ये दो टर्म हो जाती, तो ये बायनोमियल्स बन जाते हैं, मोनोमियल्स नहीं रहते। अब ये बीच में कॉमा आया हुआ है तो ये मोनोमियल्स बन गए हैं। तो ठीक है, मोनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हमें जो है यहाँ पर ये टेबल्स को कंप्लीट करना है यहाँ पर, और इसके बाद जो है हमें रिक्वायर्ड एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले कॉलम में हमें क्या कहा गया है? एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल्स का मतलब नंबर, जैसे यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 9 है, हमें पहले इसका कोफिशिएंट निकालना है, फिर उसके बाद एचसीएफ ऑफ पी, फिर एचसीएफ ऑफ क्यू, फिर एचसीएफ ऑफ आर, और आखिर में इन सबको आप आपस में प्रोडक्ट करके रिक्वायर्ड एचसीएफ निकालना है। 16 और 9 यहाँ पर पहले जो है कॉलम इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 9 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ये 16 आपने लिखा और ये लिखा आपने 9। आपने देखना है कि ये जो है ये दोनों किस टेबल में, सेम टेबल में, किस सेम टेबल में जो है दोनों आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 2 के टेबल में 16 आता है, जी हाँ आता है 8 पर, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 3 के टेबल में देखें तो 3 के टेबल में जो है 16 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 9 आता है, लेकिन 16 नहीं आता, तो ये भी नहीं आ सकता। वो टेबल के जिसमें दोनों आते हों, 4 के टेबल में देखें तो 4 4 से 16, लेकिन 4 के टेबल में 9 नहीं आता, तो नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी टेबल ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है ये दोनों आ सकें, लेकिन 1 जो ऐसा है कि 1 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो 1 16 के टेबल में, 16 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन दोनों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन दोनों का वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ ऑफ पी की बात करें। एचसीएफ ऑफ पी, इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पर पी की सबसे जो छोटी वैल्यू वो क्या है? पी के ऊपर पावर यहाँ पर क्या है? क्यूब है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? 1 है। तो इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? पी की 1 है, तो सिर्फ पी लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर क्यू को देखें, तो क्यू के लिए यहाँ पर हमारी कौन सी पावर है? क्यू की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो छोटी पावर क्या है? 1 है, तो सिर्फ क्यू आ जाएगा। आप ऊपर 1 चाहे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आर को देखें तो यहाँ पर देखें पहली वाली टर्म में तो यहाँ पर तो आर है ही नहीं। वो टर्म लिखनी है कि जिसमें जो है दोनों में आए, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? इस तरह डैश बना देना, यानी कि इसमें जो है आर की वैल्यू ही नहीं है। अब रिक्वायर्ड एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? पी और क्यू, क्योंकि 1 है, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वो पी क्यू ही बन जाएगा। अब इसके बाद नीचे वाली को देखें, नीचे वाले का न्यूमेरिकल्स को देखें, एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। इनमें यहाँ पर हमें 3 टर्म्स गिवन है। 3 टर्म्स क्या है? 10 है, 5 है और पी है। पी 3 न्यूमेरिकल्स है ना, इसमें 3 नंबर हमें दिए गए हैं, 10, 5 और 15। 2 के टेबल में देखें तो 2 के टेबल में तीनों नहीं आते, सिर्फ 10 आता है, तो 2 नहीं हो सकता। 3 के टेबल में देखें तो 10 नहीं आता, 5 आता है, 5 नहीं आता और 10 भी नहीं आता, सिर्फ 15 आता है, तो 3 भी नहीं हो सकता। इसी तरह 4 भी नहीं हो सकता। 5 को देखें तो 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो सिंपल से हमने यहाँ पर 5 लिख देना है। अब एचसीएफ ऑफ पी को देखें। एचसीएफ ऑफ पी, इन सब में सबसे पी की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? यहाँ पर पी क्यूब है, यहाँ पर पी स्क्वायर और यहाँ पर भी पी स्क्वायर है। तो छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर पी स्क्वायर लिख लेंगे। क्यू को देखें तो क्यू की छोटी वैल्यू कौन सी? यहाँ पर पहली वाली में क्यू स्क्वायर है, दूसरी वाली में सिर्फ क्यू है और तीसरी वाली में भी सिर्फ क्यू है, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू आ जाएगा।
अब आर की देखें तो यहाँ पर पहली वाली में सिर्फ आर है, दूसरी वाली में भी आर है और तीसरी वाली में जो है वो स्क्वायर है। तो सबसे छोटी क्या है, सिर्फ आर, तो आर यहाँ पर लिख लेंगे। रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है तो वो हो जाएगा 5p² क्यू आर। ठीक है, आखिरी क्या है, आखिरी जो हमारे पास थोड़ा बड़ा था तो मैंने यहाँ इस तरफ लिख लिया। ठीक है, 14p4 QR4 28p³ QR², 7p² QR², 21p² QR4। यहाँ पर हमारे पास जो है चार वैल्यू हैं। एचसीएफ ऑफ, पहला जो कॉलम क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के जो है हमें एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर हमारे पास कितने न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितने हैं, 14, 28, 7 और 21। जो हम पीछे करते हैं वो 2 थे, 1 था, यहाँ पर ये 4 आ गए। अब हमें ऐसे टेबल देखने हैं जिनमें ये चारों जिनसे डिवाइड होते हैं, जिनके टेबल में ये आते हो। 2 के टेबल में देखें, 2 के टेबल में 14 आता है, 28 आता है, 7 नहीं आता, 21 नहीं आता, तो 2 का टेबल नहीं हो सकता। 3 के टेबल में देखें तो 21 आता है, 7 नहीं आता, 28 नहीं आता, 14 नहीं होता। इसी तरह 4 के टेबल में देखें तो 28 आता है, 14 नहीं आता, 7 नहीं आता, 21 नहीं आता। इसी तरह 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता। 7 के टेबल में अगर हम देखें तो 7 के टेबल में 7 2 14 आता है, 7 4 28 आता है, 7 1 7 और 7 3 21 आता है। सिर्फ 7 है, 7 और 1 और 7 ये दोनों ऐसे हैं कि जिनमें जो है जिसके टेबल में जो है ये चारों यहाँ पर कोफिशिएंट आते हैं। 14 भी आता है, 28 भी आता है, 7 भी आता है, 21 आता है। तो इसका जो है एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एचसीएफ ऑफ पी को देखें तो पहली टर्म में पी कितना है, 4 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में स्क्वायर है और चौथी में भी स्क्वायर है। तो सबसे छोटी इसकी वैल्यू क्या है पी की, वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आ जाएगी। एचसीएफ ऑफ क्यू को देखें तो पहली टर्म में क्यू सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है और यहाँ पर भी सिंगल और यहाँ पर स्क्वायर है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो सिंगल है, तो क्यू सिर्फ आ जाएगा, सिर्फ सिंगल। एचसीएफ ऑफ आर को देखें, सबसे पहले में आर की पावर 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर 4 है। तो इन सब में छोटी कौन सी, स्क्वायर, तो R4 स्क्वायर आ जाएगी, R4 क्यों, R² आ जाएगी। अब रिक्वायर्ड कोफिशिएंट की बात करें तो इन सब को आपस में जो है प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 7p² क्यू R²। इस तरह जो है हमारे तीनों जो है, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1A है उसके हमने एचसीएफ यहाँ पर निकाल लिया और क्वेश्चन नंबर 1A हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आज क्वेश्चन नंबर बी को देखें तो क्या कहा जा रहा है, इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2², 3pq एंड p+q का होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर एचसीएफ। मतलब कि हमें जो है फैक्टर्स दिए गए हैं किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के। पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी हो सकती है, ऊपर जो हम लोग कर रहे थे अभी वो ये एक कॉमा के बाद ये एक मोनोमियल था। पॉलिनोमियल का मतलब कि जिनके अंदर बहुत सारी जो है टर्म्स मौजूद हों, 3 हों, 4 हों, 2 हों, 1 से ज़्यादा हो तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। बायनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स में आती हैं। तो वो जो है हमें एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमें नहीं गिवन, वो हमें क्या कह रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स उसके हमें गिवन हैं, तो उसका जो है एचसीएफ क्या होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि हमें जो है ये वाली चीज़ नहीं गिवन और हमें जो है ये वाले फैक्टर्स गिवन हैं और हमें जो है उसका एचसीएफ बनाना है, ये वाले गिवन है और हमें ये बनाना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेना है, एचसीएफ लिख के, एचसीएफ इजिकल टू, पहला क्या है 2², दूसरा है 3, फिर pq एंड लास्ट में क्या है p+q का होल स्क्वायर। इन सबको आपस में बस मल्टीप्लाई करना है तो ये इनका काम हो जाएगा। 2², 2 2 4, इसको 4 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय pq, फिर मल्टीप्लाई बाय p+q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इनका, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या बनता है 12 और ये हो जाएगा pq और इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे p+q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर बी का हमारा एचसीएफ इस तरह आसानी से आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को देखें अगर हम, तो हमसे पूछा जा रहा है, राइट ओनली 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ एज 1। यानी कि हमें 2 ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखने हैं अपनी मर्ज़ी के कि जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास 1 हो।
यानी कि जब भी दो कोई नंबर होते हैं उनके अंदर, मिसाल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर 24 है और 26 है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है, सिर्फ 1 है और कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हमने दो ऐसे पॉलिनोमियल लिखने हैं कि जिनका जो है HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ऊपर हमने क्वेश्चन में भी देखे थे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 आ रहा था, एक में 9 था तो दूसरे में 25 थी, दो वैल्यूज़ थी, तो उनका जो कॉमन आता है वो 1 ही आता है। तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के दो ऐसे लिख लेते हैं पॉलिनोमियल्स के जिनका कॉमन फैक्टर वो 1 आए। तो मैं यहाँ पर, आप अपनी मर्ज़ी के भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a+b का होल स्क्वायर एंड a-b का होल स्क्वायर। अब ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक पॉलिनोमियल ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा। तो आपने सिर्फ अपनी मर्ज़ी का यूँ दो पॉलिनोमियल्स लिख लेने और आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखें, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज़ m-n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज़ m² प्लस n²। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल। यानी कि कहा गया है कि आपका जो है दो पॉलिनोमियल्स हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक ये पॉलिनोमियल्स है और एक ये पॉलिनोमियल्स है। उसमें जो एक कॉमन फैक्टर है, ओनली सिर्फ कॉमन फैक्टर वो m-n है, यानी कि वो m-n यहाँ भी है और m-n यहाँ भी है, तो ये दोनों में कॉमन है। अब कह रहे हैं कि एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज़ m² प्लस n²। इन दोनों में से जो अनकॉमन फैक्टर है वो m² प्लस n² है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक में जो है सिर्फ m² प्लस n² है। जैसे कि m² प्लस n², मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोग चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर वो नहीं है। इन दोनों में जो है m-n दोनों में है और m² प्लस n² सिर्फ एक में है। तो आपने क्या करना है, कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल। तो इस तरह आप लोगों ने पॉलिनोमियल को लिख लेना है। आप m² प्लस n² चाहें यहाँ पर लिख दें या फिर यहाँ पर लिख लें, आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई को देखें तो क्वेश्चन नंबर ई में कहा गया है, कैन यू गेस HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स x³ प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x³ विदाउट एनी प्रोसीजर। यानी कि हमें दो पॉलिनोमियल्स दी गए हैं और हमें गेस करना है कि इनका जो है पॉलिनोमियल क्या है, इनका HCF क्या है इन दो पॉलिनोमियल्स का, किसी भी इसको सॉल्व किए बगैर, कोई भी प्रोसीजर लगाए बगैर। अगर हम इन दोनों वैल्यू को देखें तो यहाँ पर x³ प्लस 5x प्लस 1 है और यहाँ पर 1 प्लस 5x प्लस x³, यानी कि दोनों वैल्यूज सेम हैं। यहाँ पर बस इनका जो है सीक्वेंस आगे पीछे किया गया है, बाकी तो वैसे ये पूरी दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है। आप एक बात याद रखें कि जब भी दो वैल्यूज सेम होती हैं, चाहे वो 4 और 4 हो, तो इनका जो एलसीएम होता है, HCF होता है, वो 4 ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो वो दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x³ प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x³। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इनका जो HCF है वो यही आएगा। तो इसका HCF इन दोनों को क्या आ जाएगा, आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब दो वैल्यू सेम हो जाएं तो उनका HCF वही आता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर ई का जो है HCF वो x³ प्लस 5x प्लस 1 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनकी हमें HCF निकालना है फैक्टराइजेशन करके। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमें जो है इसके फैक्टर निकालने हैं, वो फैक्टर के जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें वो वापसी पर रिटर्न में यही वैल्यू मिले। वापसी पर हमें रिटर्न में कौन सी वैल्यू मिले, यही जो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड x² माइनस y²। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर हम इसको आपस में ब्रेक करें इसके फैक्टर में तो ये इस तरह ब्रेक हो सकता है। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इसी तरह x प्लस y² का जो है होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन के बाद इन पॉलिनोमियल्स में तो x प्लस वाई यहाँ पर भी है और x प्लस वाई यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास x प्लस वाई है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा,
HCF इज इक्वल टू x प्लस वाई। पहले हमने फैक्टराइजेशन की इन दोनों पॉलिनोमियल्स की और फिर इसके ज़रिए जो है हमने इसका LCF मालूम कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक a माइनस बी का होल क्यूब है और मैं इसको फोकस कर देता हूँ, और हमारा जो दूसरा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि इसके अपने फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं। जब हम फैक्टराइजेशन में मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जब इनको ऐसे फैक्टर में तोड़ना कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापसी वही चीज़ बन जाए। तो इसका a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी का एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा और फिर 3 दफ़ा। तो ये जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 पावर है, 1 भी पावर है, 1 पावर, जब पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐड होके 3 बन जाएगी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज़ होता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो है फॉर्मूला वो बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो ये जब a माइनस बी का होल स्क्वायर में हो जाएगा, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ a माइनस बी। जैसे हमने यहाँ पर पावर क्यूब थी तो इसको हमने 3 वैल्यूज़ में डिवाइड कर लिया था, तोड़ दिया था, तो हम इसको भी जो है इसकी पावर स्क्वायर है तो इसको हम 2 वैल्यूज़ में यूँ लिख लेंगे। अब जब हमने 2 वैल्यूज़ में लिखे तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 जो a माइनस बी हैं वो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों जो पॉलिनोमियल्स में हैं वो 2 दफ़ा जो है a माइनस बी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको हम इस तरह कॉमन लिख लेंगे और यहाँ पर HCF लिख लेंगे, HCF इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, HCF इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को अगर हम खोलें तो ये फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो हमारा HCF इस तरह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स गिवन हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है इन पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन यहाँ पर कैसे होगी, a क्यूब बी व b माइनस ए बी का क्यूब। तो हम यहाँ पर इन दोनों में से जो है कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आएगी, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यूज़ हैं a और b की वो कॉमन आ जाएगी। इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू a की है, वो a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 कॉमन आ गई। और b को देखें तो b जो है b की पावर भी 1 है, तो b आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने इनको कॉमन लिया, जब यहाँ पर हमने एक a कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 है, तो एक तो हमने ले लिया, तो a स्क्वायर बन जाएगा और b हमने कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें तो a हम कॉमन ले चुके हैं और b क्यूब है, और हमने एक b लिया है कॉमन, तो b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कॉमन ले लेंगे छोटी वैल्यू a की, वो क्या है, a स्क्वायर है। इन दोनों में देखें तो छोटी वैल्यू a स्क्वायर है और b की छोटी वैल्यू b स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर a 2 कॉमन ली हैं, 5 हैं, तो a की क्यूब बचेगा। यहाँ पर b स्क्वायर है, b स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, b नहीं बचेगा। यहाँ पर देखें तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है तो a स्क्वायर नहीं होगा, और b स्क्वायर हमने कॉमन लिया और यहाँ पर b की पावर 5 है, तो यहाँ पर b 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, जैसे हमने ऊपर लगाया था a माइनस बी और a प्लस बी वाला, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने शायद लगाया है, ये रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी तरह जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, वो किस तरह हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है, इनको हम जो है इस तरह a b की सिंगल पावर में भी तोड़ सकते हैं, तो ये a b एक हो जाएगा और a b दूसरा हो जाएगा। जब हम इनको आपस में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर और b स्क्वायर वापस में बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसके यहाँ पर इसके फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन कर लेंगे, तो वो किस तरह आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स में देखें तो हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a b यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी एक a b कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा, और a प्लस बी इधर नहीं है, इधर है इधर नहीं है, लेकिन a माइनस बी इधर भी है और इधर भी है, तो HCF क्या आ जाएगा, a b और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4 का HCF यूँ हम निकाल लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 कंप्लीट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 49 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो पहले वाले को क्या करेंगे, पहले वाले को हम जो है उसके स्क्वायर में तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में और 49 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 7। ठीक है, जब 7 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो 49 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक टूट जाएगा एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7। इसी तरह अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है, तो यहाँ पर हम वो फैक्टराइजेशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको जब हम आपस आखिरी वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21, अभी माइनस को छोड़ दें, 21 इज इक्वल टू 21 आएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 21 मिले, लेकिन वही जो दो नंबर होंगे, ये दो नंबर और इन्हीं दो नंबर को हम आपस में प्लस या माइनस करें तो वो हमें क्या मिले, -4 मिले। ठीक है, तो वो दो नंबर हो सकते हैं 7 और 3। 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो हमें 21 मिलेगा, और यहाँ पर और 7 में से 3 को माइनस करें तो वो हमें 4 मिलेगा, लेकिन हमें जो है -4 चाहिए। तो हम माइनस लगाएंगे बड़े वाले के साथ, बड़ा के आगे हमारे पास 7 और बीच में प्लस हो जाएगा और 3 इज इक्वल टू -4 हमारे पास आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई किया 3, 21 आ गया, -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, पहले -7x फिर प्लस 3x और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -21। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन लेंगे। इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 7 और इन दोनों वैल्यू में कॉमन आ रहा है 3 कॉमन लेंगे x और 3 को मल्टीप्लाई किससे करें कि वो 21 आए तो वो 7 होता है। ठीक है, अब x माइनस 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x माइनस 7 यहाँ पर कॉमन ले लिया और x प्लस 3 को एक जगह लिख लिया। अब हमें HCF निकालना है। HCF के लिए हमने इस वाली पॉलिनोमियल्स को देखें और इन पॉलिनोमियल्स को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू सेम है, वो सेम है x माइनस 7, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमारा जो है HCF क्या आ जाएगा, x माइनस 7, और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पर पीछे किया था, फैक्टराइजेशन के ज़रिए इन दोनों को फैक्टराइजेशन करेंगे इसमें हम। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, वो हमें गिवन है, वो है हमारे पास 12x स्क्वायर, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमें क्या मिलेगा, 12 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 12 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पर इसे फोकस कर लेता हूँ। दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि वो हमें 12 दें, और उन्हीं दो जो नंबर हैं इनको आपस में प्लस माइनस करें तो वो हमें क्या दें, वो हमें दें यहाँ पर 1 दें। यहाँ पर हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वो हमें क्या दें, यहाँ पर 1 दें। ठीक है, तो किस तरह होगा ये, हमारे पास 12, 4 और 3 को अगर हम देखें, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वो हमें 12 देता है, और 4 में से अगर हम -3 करें तो वो हमें क्या देगा, 1 देगा। तो फैक्टर हमें क्या मिल गए, 4 और 3, 12x स्क्वायर प्लस 4x एंड -3x, और ये -1 ऐसे ही नीचे उतर जाएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, हमारे पास 4x कॉमन है। ठीक है, 4x को यहाँ पर हमने कॉमन लिया, 12 4 के टेबल में 3 पर आता है तो 4 3 से 12, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और x यहाँ पर हम एक कॉमन ले चुके हैं तो x की पावर यहाँ पर स्क्वायर है तो एक x यहाँ पर उतर जाएगा। 4x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लेना है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो 3x इस तरह उतर जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3x, फिर माइनस माइनस प्लस, और ये 1 इस तरह आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर 3x प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको एक बार लिख लिया, और जो 4x माइनस 1 है इसको एक जगह करके हमने लिख लिया।
ये वाला हमारा साइड कंप्लीट होगा। अब इस पॉलिनोमियल के ऊपर आए तो यहाँ पर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 15 है, और इसको जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना है हमारे पास 15, 1 इज इक्वल टू 15। अब दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो हमें 15 दें, और इन्हीं दोनों नंबर को हमने प्लस माइनस करना है, तो वो हमें क्या दें, 3 दें, प्लस का 3 दें। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से नंबर हो सकते हैं। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो वो 15 तो देगा, लेकिन अगर हम उसको माइनस करें तो वो हमें 3 नहीं देगा। तो वो कौन से नंबर हो सकता है हमारे पास यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी, वो ये कि 15x² प्लस 3x नहीं है बल्कि प्लस 8x है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें जो है, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया आपस में 15 1 से 15, अब दो ऐसे नंबर को जो है हमने मल्टीप्लाई करना है कि जो हमें 15 दें और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस माइनस करें तो वो हमें प्लस का 8 दें, यानी कि वो प्लस का 8 आना चाहिए। तो 5 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 15 देते हैं, और 5 को प्लस 3 करें तो वो हमें कितना देता है, 8 देता है। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 15x² प्लस 5x प्लस 3x, और ये 1 जो है नीचे इस तरह उतर जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे 15x² प्लस 5x में, तो यहाँ पर 5x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। 15 5 के टेबल में 3 पर आता है, और x हम एक कॉमन ले चुके हैं, ऊपर स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5x कॉमन लिया हुआ है तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा हमारे पास यहाँ पर, और 3x प्लस 1 इसी तरह उतर जाएगा। अब 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो 3x प्लस 1 को एक जगह पे हमने 1 करके लिख लिया, और 5x प्लस 1 को हमने एक जगह पर लिख लिया। अब HCF निकालना है। फैक्टराइजेशन हमने कर ली। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है और यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको देखें तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन सकता है। वो कैसे है कि c के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको एक जगह पर स्क्वायर लिख सकते हैं, और d को भी इस तरह स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a² माइनस b² का यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज होता है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, cx प्लस d और cx माइनस d। ठीक है, इसका ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब इस वाले पॉलिनोमियल को देखें तो यहाँ पर इन दोनों में हमने कॉमन लेना है और इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, c यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। दोनों में से छोटी पावर जो है हमने लेनी है। तो cx यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, cx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, a बचा और x की एक पावर बची, तो x आ गया। यहाँ पर cx कॉमन लिया तो cx यहाँ भी है, तो सिर्फ d बचा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर a dx b d, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन है, d कॉमन है, क्योंकि d यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ पर d को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ax माइनस और सिर्फ b हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। अब देखें तो ax माइनस b यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ax माइनस b को एक जगह लिख लिया और cx और प्लस d को हमने एक जगह लिख लिया। अब इन दोनों फैक्टराइजेशन में अगर फैक्टर्स में हम देखें तो cx प्लस d यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो हमारा HCF हो जाएगा cx प्लस d, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं। एक m² माइनस n² है, दूसरा m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, और तीसरा हमारे पास m की पावर 6 माइनस n की पावर 6। m² माइनस n² को देखें तो सीधा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो इसको हम किस तरह लिख लेंगे, m प्लस n और m माइनस n। ठीक है, अब इसको देखें तो m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, बीच में जब भी माइनस आ जाए ना दो वैल्यूज़ में, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको आपने स्क्वायर बनाना है। तो इसको स्क्वायर कैसे हो जाएगा, इसका हमने ऊपर स्क्वायर बना लिया और इसका भी हमने ऊपर स्क्वायर बना लिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई 2 करें कि वो 4 आ जाए, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। जब हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 बन जाएंगे, यही बन जाएंगी। और अब
इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं कोई, तो ये क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व होगा, वो कैसे है कि ये जो वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको हम इसी तरह नीचे उतार देंगे और जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है यहाँ पर देखें तो यही चीज़ बन गई है, तो ये वापस में इस तरह टूट जाएगा, एम प्लस एन और एम माइनस एन। ठीक है, अब इसको देखें m6 माइनस n6 को, ये थोड़ी लॉन्ग वैल्यू है, इसको भी यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि हम इसको स्क्वायर में तोड़ें, इसको स्क्वायर में तोड़ें तो ये किस तरह आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 बने, वो है हमारे पास 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, तो इसको हम लिख लेंगे एम क्यूब माइनस एन क्यूब और प्लस एन क्यूब और एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ठीक है, ये टूट जाएगा इसमें, क्योंकि हमने इनको जो है स्क्वायर का फॉर्मूला था इसको ए प्लस बी में तोड़ा है और ए माइनस बी में तोड़ा है। अब यहाँ पर ये क्यूब की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, एम क्यूब प्लस एन क्यूब एम क्यूब माइनस एन क्यूब। पहले ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर में यहाँ पर आपको लिख लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी, यहाँ पर अगला ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए हमारे पास एम है और बी एन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एम प्लस एन और अगले ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी बिल्कुल यही होता है, बस यहाँ पर जो साइन है हमारी थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं, प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है और यहाँ पर भी प्लस होता है और यहाँ भी प्लस होता है। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएगा, ए माइनस बी में हमारे पास एम माइनस एन और ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ये और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो इन तीनों में हमारे पास क्या कॉमन है, m प्लस एन यहाँ है, यहाँ भी m प्लस एन है और यहाँ भी m प्लस एन है, तो m प्लस एन को हमने एक बार लिख लिया। अब देखें तो m माइनस एन यहाँ भी है, यहाँ भी है और m माइनस एन यहाँ भी है, तो m माइनस एन भी हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये दो जो चीज़ें थी, दो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी तीनों में कॉमन थी, तो हमने इनको लिख लिया। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक हमारे पास जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब अगली 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 4a क्यूब, और इसके बाद अगली क्या है 3 ब्रैकेट में ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ पर कॉमन लेना है। पहली वाली वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, इस वैल्यू अगर हम वैल्यूज़ को इन तीनों वैल्यू को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी जो वैल्यू है वो कॉमन आ सकती है। तो इन तीनों वैल्यू में हमारे पास ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यू में हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा। ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर ए की पावर एक ही है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर ए की पावर स्क्वायर है, एक ए हमने कॉमन लिया है तो ये 2ax बन जाएगा, यहाँ पर हमने ए के बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए हमारा x है और b हमारा a है,
तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x प्लस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस ए और x प्लस ए, यानी दो वैल्यूज़ में हमने इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाली वैल्यू के ऊपर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है इस पूरी वैल्यू में। अगर हम देखें तो यहाँ पर a भी कॉमन आएगा, यहाँ पर भी a कॉमन है और 2 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2a को अगर हम कॉमन लें, सबसे छोटी पावर a की क्या है, 1 है सिर्फ, तो a 1 की पावर हमने कॉमन ले ली। 2a चारों में तीनों में कॉमन आ रहा है तो 2a को बाहर लिखा। यहाँ पर देखें तो 2a हमने बाहर कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बच जाएगा अंदर, माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो 2 आ गया। और a के हमने बाहर निकाला है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो a के आ जाएगा और x इसी तरह उतर जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 2 2 4 2 आ जाएगा, a के हम बाहर निकाल चुके हैं, यहाँ पर क्यूब है तो a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वो फैक्टराइजेशन लगानी है कोफिशिएंट वाली। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2। अब दो ऐसे नंबर को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है कि जिनके मल्टीप्लाई करवाने पे हमें 2 मिले, और जब हम इनको प्लस माइनस करें इन दोनों नंबर्स को तो वो हमें क्या दें, -2 दें। वो कौन से ऐसे नंबर है कि जिनको अगर हम प्लस माइनस करवाएं तो वो हमें -2 दें। पहले तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो वो हमें 2 देगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक हो चुकी है, वो ये कि यहाँ पर -4 नहीं था बल्कि -6 था, 6a³। तो जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2a को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। अब हमने क्या करना है कि दो ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 3 मिले, और जब हम उन दो नंबर्स को आपस में प्लस माइनस करें तो वो हमें क्या मिले, -2 मिले। तो 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 3 1 इज इक्वल टू 3 मिलता है। और जब हम 3 और 3 में से -1 करें तो वो हमें 2 मिलेगा, लेकिन माइनस का नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस बड़े के साथ, यानी बड़ा जो है वो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो 3 के साथ माइनस लगाएंगे और प्लस जो है 1 के साथ लगाएंगे। -3 + 1 इज इक्वल टू -2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x स्क्वायर -3ax प्लस ax और -3a स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही नीचे उतर जाएगा। ठीक है, 2a इज इक्वल टू नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिए तो यहाँ पर एक x बचा और यहाँ पे -3a बचा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में हमारे पास प्लस का सिर्फ a कॉमन होगा। a कॉमन लिया तो यहाँ पर ये x बचा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर एक a हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर सिर्फ 3a बच जाएगा। स्क्वायर था, एक a हमने कॉमन ले चुके थे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2ax, x - 3a को हमने एक जगह पे लिख लिया और x + a को हमने एक जगह पर लिख लिया। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, 2ax, x - 3a और x + a, इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम तीसरी वैल्यू की तरफ चलें तो तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ax + a स्क्वायर का ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। इन दोनों टर्म्स में देखें तो यहाँ पर इसको पहले हम जो थोड़ा तोड़ के लिख लेते हैं, वो किस तरह हो जाएगा, इसके ऊपर a स्क्वायर है ना, इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर को अगर हम अंदर लिखें तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 4, इस तरह ये हो सकता है। ये अभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, a4 हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन लेना है। बज़ाहिर तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, अगर हम इसको सॉल्व करें फॉर्मूले से तो a स्क्वायर + b का होल स्क्वायर का यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर हमने a स्क्वायर को बाहर कैसे कॉमन निकालना है, तो ये अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह लिखा जा सकता है, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन बाहर आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है, 3a स्क्वायर x + a का होल स्क्वायर, इस तरह ये हमारे पास लिखा जा सकता है। ठीक है,
मैंने आपको ये डायरेक्ट भी यहाँ पर हो सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए सारा प्रोसीजर किया है। यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर इस तरह लिख लिया। ए स्क्वायर हमारे पास ए क्या है एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab ए एक्स और बी ए, 2ax या एक्स से लिख लिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूले को ओपन किया है। ए स्क्वायर है तो ए को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यूज़ में हमने देखना है कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो है HCF क्या होगा हमारे पास। ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ए हमारे पास, और ए एक यहाँ पर भी है। एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक्स प्लस ए हमारे पास। देखा जाए तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना था क्योंकि हमने एक्स प्लस ए को कॉमन लेना है। तो इस स्टेप को हम यहाँ पर काटते हैं और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3a डॉट ए, और एक्स प्लस ए के ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम 2 दफ़ा यूँ लिख सकते हैं एक्स प्लस ए। तो अब यहाँ पर देखें तो एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक्स प्लस ए यहाँ पर तो 2 दफ़ा है, लेकिन यहाँ पर भी 1 दफ़ा और यहाँ पर भी 1 दफ़ा है। तो हमारे पास क्या इसका HCF आ सकता है, वो आ सकता है ए एक्स प्लस ए, क्योंकि ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, ओहो यहाँ पर भी है, और एक्स प्लस ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एक वैल्यू है। तो हमारा इसका HCF क्या आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में एक्स प्लस ए। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज 4.3 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो आपकी हेल्पफुल हुई तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।